फिर वो यसु को कायफा के पास से कला को ले गए और सुबह का वक्त था और वो खुद कला में ना गए ताकि नापाक ना हो बल्कि फसा खा सके। बस पिलातुस ने उनके पास बाहर आकर कहा, तुम इस आदमी पर क्या इल्जाम लगाते हो? उन्होंने जवाब में उससे कहा कि अगर ये बदकार ना होता तो हम इसे तेरे हवाले न करते। पिलातुस ने उनसे कहा, इसे ले जाकर तुम ही अपनी शरीयत के मुआफिक इसका फैसला करो। यहूदियों ने उससे कहा, हमें रवा नहीं कि किसी को जान से मारे। यह इसलिए हुआ कि यसु की वो बात पूरी हो जो उसने अपनी मौत के तरीक की तरफ इशारा करके कही थी। बस पिलातुस कला में फिर दाखिल हुआ और यसु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यसु ने जवाब दिया कि तू ये बात आप ही कहता है या औरों ने मेरे हक में तुझसे कही? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही कौम और सरदार काहिनों ने तुझको मेरे हवाले किया। तूने क्या किया है? यसु ने जवाब दिया कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाले न किया जाता, मगर अब मेरी बादशाही यहां की नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, बस क्या तू बादशाह है? यसु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूं। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूं कि हक पर गवाही दूं। जो कोई हक्कानी है मेरी आवाज सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, हक क्या है? यह कहकर वो यहूदियों के पास फिर बाहर गया और उनसे कहा कि मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता।